इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में मल्हारगंज थाने के पास छोटा गणपति पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर स्थानीय रहवासियों और व्यापारी वर्ग ने एकजुट होकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बुधवार सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मेट्रो स्टेशन के प्रस्तावित स्थान को बदलने की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से छोटा गणपति रहवासी संघ के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों और स्थानीय नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। डॉक्टर विजय हरलाल, डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, श्रीमती रुक्मिणी शिंदे, राजेंद्र मेहता, अरुणा गायकवाड़, शेखर गिरी और छोटू शर्मा जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मल्हारगंज क्षेत्र में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से यातायात की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। साथ ही स्थानीय व्यापारियों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। छोटा गणपति चौराहा पहले से ही शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनने से पार्किंग की समस्या और अतिक्रमण बढ़ जाएगा, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रहवासियों ने ये भी आशंका व्यक्त की कि निर्माण कार्य के दौरान उनके घरों और दुकानों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रदर्शन के दौरान शेखर गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम मेट्रो के विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को नुकसान न हो। छोटा गणपति पर मेट्रो स्टेशन बनाना अव्यावहारिक है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वे हमारे विचारों को सुने और इस स्थान को बदलने पर विचार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की झड़प की खबर नहीं मिली। हालांकि प्रदर्शनकारियों के बुलंद नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जिससे प्रशासन पर दबाव बनाने का स्पष्ट संदेश दिया गया। स्थानीय निवासियों और व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि जनभावनाओं की अनदेखी करके विकास परियोजनाएं सफल नहीं हो सकती। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। इनका सब घर परिवार दुकान सब उजड़ जाएगी। वो उस उजड़ने के नाम पे मेट्रो मॉल बना के अपनी कमाई करना चाहता है। ये कहाँ का विकास है? विनाश के नाम पे विकास करना चाहता है। मेट्रो कमाई हो करे, स्टेशन बनाए, 2 बगीचे हैं, एक जाने के लिए सीढ़ी बन सकती है, एक आने के लिए सीढ़ी बन सकती है। कुछ भी उजड़ना नहीं है उसमें। पहले जो मेट्रो प्लान लेके आया था वो यही प्लान था, एक भी मकान नहीं जाता था, ना सड़क खत्म होती थी। बाकी अभी अचानक से प्लान चेंज होकर मॉल बना के पूरे 145 परिवार को उजाड़ने पे तुला है। ये विनाश कर रही है मेट्रो, इसका हम अपोज कर रहे हैं। कृपया सरकार से हम गुजारिश करते हैं इसका कोई समाधान निकालें, बैठ के बातचीत करें और हर परिवार को टूटने से बचाएं। बगीचे के आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों का भी अगर आपको कुछ करना है तो उन दुकान के बदले दुकान दी जाए, उनको भी ऐसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाए। वहाँ पे कम से कम 50 दुकानें आसपास बगीचे के हैं, अगर वो भी सब चले गई तो क्या होगा? पूरा परिवार सब टूट जाएंगे। सरकार से वापिस गुजारिश है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो विकास के नाम पर विनाश कर रही है। प्लीज़ प्लीज़ यादव जी, मोहन यादव जी, सुने हमारी गुजारिश, सुने, हमारा कोई समाधान निकालें। धन्यवाद। मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन का जो विरोध हो रहा है, क्या है ये विरोध? विरोध हो रहा है, क्या विरोध हो रहा है? ये हमारा विरोध है साहब, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी आना चाहिए। मेट्रो वालों ने जो यहाँ सर्वे करा उसके आधार पर हमारे 50-60 मकान यहाँ पे जाने की तैयारी है। उनका सर्वे है, वो बार बार उन्होंने ये टीम जारी करी है। हमारे कम से कम 25 से 30,000 लोग कम से कम प्रभावित होना है, उनकी संभावना है। अगर वो यहाँ पर सब स्टेशन आएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। दोनों बगीचों में केवल एंट्री और एग्जिट का अगर वो प्रयोजन रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बड़ा स्टेशन नहीं चाहिए। जब बड़े गणपति पे एक सब स्टेशन है तो छोटा गणपति पे सब स्टेशन क्यों? आप मेट्रो निकालें अंडरग्राउंड, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब स्टेशन नहीं होना चाहिए। मेरा पहली प्रायोरिटी तो है। और अगर सब स्टेशन भी बने तो केवल मात्र दोनों बगीचों में ही बने, इसके अलावा कहीं नहीं हो। किसी का मकान, किसी की दुकान, कोई व्यापारी या कोई रहवासी को परेशान ना होना पड़े, उसका जीवन व्यापन का काम चलता रहे, उसका परिवार कहीं निकले नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हमने बार बार मेट्रो अधिकारी को भी बोला, अब हम प्रशासन को भी निवेदन कर रहे हैं कि हमने चरणबद्ध आंदोलन कराए। अभी हमने मानव श्रृंखला बनाई है, इसके बाद हमने इसके पहले धरना किया था। अब हो सकता हो इसके बाद चक्का जाम करें, हो सकता हो हम आमरण अनशन पे बैठे। हमारी जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी हम वो लोग करेंगे। इसके लिए हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, भाई हमारे मुख्यमंत्री CM यादव साहब, मोहन यादव जी से भी निवेदन है कि वो इस ओर दे
साथ ही हमारे क्षेत्र के विधायक जो जिनका डिपार्टमेंट है ये, वो भी कम से कम इस समस्या को देखें और इस समस्या का निराकरण करें ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। ये हमारी मांग है। आने वाले समय में रहवासियों और व्यापारियों की क्या रणनीति रहेगी? हमारे यहाँ पे हमने चरणबद्ध आंदोलन करा है। आज वापस मानव श्रृंखला पे आए हैं। पहले धरना दिया था हमने, इसके पहले सारे ज्ञापन दे चुके हैं। शंकर ललवानी जी को दे चुके हैं, कैलाश जी को दे चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि कैलाश जी इस बात को ले मतलब प्रायोरिटी में इस बात को ले कि ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी रहे, उसको मतलब हमारी समस्या की ओर देखना चाहिए कि यहाँ के लोग किस बात पे परेशान है। हम नहीं चाहते कि कोई मेट्रो स्टेशन रुके, लेकिन अंडरग्राउंड मेट्रो निकल जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये हमारा निवेदन है। आपका परिचय? मेरा नाम शेखर गिरी है। मेट्रो स्टेशन